Hello friends, welcome to the e-medical classes. Today we will discuss regarding gastric decompression, GAVAs, feeding technique and stomach care. First we will discuss about what is the gastric decompression. Gastric decompression क्या है? Gastric decompression is a medical procedure used to remove excess gas and fluid from the stomach. गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन क्या होता है? ये एक मेडिकल प्रोसीजर है. इसमें क्या किया जाता है, अगर किसी भी पर्सन के अंदर एक्सेस गैस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको इसमें क्या करेंगे, उसको रिमूव किया जाता है इस प्रोसीजर के अंदर. दिस इज़ कॉमनली परफॉर्म टू एलिवेट सिम्टम्स सच एज ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन एंड नोजिया. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पर्सन को सिम्टम्स हो रखे हैं, जैसे जब उसके अंदर गैस जो है वो एक्सेस हो गई, तो उसके अंदर पेट के अंदर क्या होगा, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी, पेट एकदम डिस्टेंड कर जाएगा और पर्सन को नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है. The procedure, it is typically done using a nasogastric tube, which is a thin flexible tube inserted through the nose and into the stomach. इसमें क्या किया जाता है, ऐसी एक प्रोसीजर रहता है जिसके अंदर जो nasogastric ट्यूब जो होती है, एनजी ट्यूब जो होती है, वो कहाँ से इंसर्ट की जाती है, वो जो है वो इंसर्ट की जाती है, और उसमें वो ट्यूब जो रहती है वो कैसी रहती है, थिन रहती है और फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है, जो कि नोज़ के थ्रू जो है अंदर स्टमक के अंदर इंसर्ट की जाती है, जिसमें जो भी एक्सेस कंटेंट जो होता है बॉडी के अंदर वो निकाल दिया जाता है. मतलब स्टमक के अंदर जो भी एक्सेस कंटेंट है वो निकाल दिया जाएगा इसके अंदर. The NG tube is connected to a suction device that allows for the gentle removal of stomach content. जो NG ट्यूब जो रहती है वो किससे रहती है, वो इस जो सक्शनिंग डिवाइस होती है उससे कनेक्टेड रहती है, जो कि इससे सक्शनिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, जो भी एक्सेस कंटेंट हो गया है वो उसको जेंटली जो है उसको वो रिमूव कर देती है. Gastric decompression is often used in patients with condition like bowel obstruction, paralytic ileus और gastrointestinal surgery recovery. जो gastric decompression जो है ये कैसे पेशेंट में जो यूज़ किया जाता है, किसी को bowel obstruction हो रखा है, मतलब bowel पास नहीं हो रहा उसका, किसी को पैरालाइटिक इलियस जो है वो डिजीज़ कंडीशन हो रखी है, ठीक है, कि या फिर किसी भी पर्सन की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, तो उससे रिकवर करने के लिए, मतलब उसका जब जीआई सिस्टम में सर्जरी हुआ होगा तो जो है वो सही तरीके से फीकल मटेरियल जो है वो पास नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसको रिमूव आउट करने के लिए ये जो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन है, कि पर्सन को गैस और फ्लूइड जो है वो रिमूव हो जाए इजली तरीके से, इसलिए इसको किया जाता है. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, गावाज. गावाज क्या होता है? गावाज मतलब कोई चीज़ को देना, ठीक है. जी फॉर गावाज, जी फॉर क्या होता है, गिव. तो मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें गैस्ट्रिक गावाज किया जाता है, ट्यूब फीडिंग की जाती है इसके अंदर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक गावाज. ये क्या इसको किस नेम से और जानते हैं, इसको गैस्ट्रिक गावाज के नेम से और ट्यूब फीडिंग के नेम से भी जानते हैं. इट इज़ ए मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग लिक्विड न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू अ ट्यूब. इसके अंदर किया जाता है, क्या कर रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी पेशेंट जो है वो फीड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, लिक्विड जो न्यूट्रिशन है वो पेशेंट के डायरेक्ट स्टमक में जो है वो इंसर्ट किया जाता है. दिस टेक्निक इज़ एम्प्लॉयड व्हेन ए पेशेंट इज़ अनेबल टू ईट और स्वेलो इंडिपेंडेंटली. ये प्रोसीजर जो है ये कब किया जाता है, जब पेशेंट जो है वो कोई भी चीज़ को खा नहीं पाता और उस चीज़ को वो स्वेलो नहीं कर पाता, निगल नहीं पाता, तभी इस प्रोसीजर को जो है वो परफॉर्म करते हैं. The feeding tube can be inserted through the nose और surgically placed through the abdomen. इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, जो ट्यूब जो होती है, एनजी ट्यूब जो होती है जो है वो नोज़ के थ्रू भी डाली जा सकती है, या फिर जो ये है वो अगर कोई पर्सन को नोज़ वगैरह में सर्जरी वगैरह हुई है तो इस ट्यूब को कहाँ से भी डाल सकते हैं, इसको गैस्ट्रोस्टमी करके, मतलब जो रिमूव करके उसको जो है वो स्टमक के थ्रू, वो जो छोटा सा एक जो है वो इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं उसके थ्रू जो है डायरेक्ट स्टमक के अंदर जो है वो डाल सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं, पीईजी ट्यूब भी बोलते हैं. गावाज इज यूज टू पेशेंट हु कैन नॉट टेक सफिशिएंट न्यूट्रिशन ओरली, सच एज दोज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्वेलिंग डिफिकल्टी और क्रिटिकल इलनेस. गावाज जो प्रोसीजर है वो किसको किया जाता है, जो पेशेंट जो है वो अपना जो है वो ओरली फ्लूइड नहीं ले सकते, ओरली न्यूट्रिशन जो है वो नहीं ले सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल किसी को डिसऑर्डर हो गया, या फिर उसको स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या फिर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस किसी पेशेंट को हो रखी है, उन पेशेंट के अंदर जो है वो गावाज जो है वो किया जाता है. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, स्टोमक केयर. स्टोमक केयर क्या होती है,
Stomach care involves the management and maintenance of artificial opening of the body surface. Stomach care क्या है, बॉडी के अंदर जो है वो किसी को कोई डिजीज़ कंडीशन हो रखी है तो इसमें क्या किया गया है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में, जैसे इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन में कोई किसी को कोई भी डिजीज़ कंडीशन थी, ठीक है, जैसे ये इंटेस्टाइन है तो इसमें क्या किया, इस पार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रखा था इंटेस्टाइन में, तो इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या डाल दिया जाएगा, स्टोमा जो है वो डाल दिया जाएगा। तो इस स्टोमा में क्या किया जाता है, जो फीकल मटेरियल जो है वो पास होके जाता है। तो स्टोमा केयर में क्या करना है, इसी स्टोमा की केयर करनी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमा केयर बोलते हैं। स्टोमा केयर इन्वॉल्व द मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द बॉडी सरफेस। इसमें क्या करना है, जो भी आर्टिफिशियल ओपनिंग जो फीकल मटेरियल पास होने के लिए बनाई गई है उसकी केयर करनी होती है। टिपिकली क्रिएटेड सर्जिकली टू डाइवर्ट बॉडली वेस्ट और फ्लूइड। ये क्यों क्रिएट की जाती है, क्योंकि जो भी फ्लूइड वगैरह है, जो भी वेस्टेज जो है फीकल मटेरियल जो है उसका जो है वो पास होके उस जो स्टोमा में है वो चला जाए, इसलिए उसको बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोमा इज़ ए कोलोस्टमी और इलियोस्टमी। जो मोस्ट कॉमन टाइप के जो है वो कोलॉन का जो है वो अगर उसका रिमूव करके, मतलब उसको कोलॉन से निकाला जाता है या इलियम रीजन से निकाला जाता है, कोलॉन से निकला है या फिर इलियम से निकला है तो उसको कोलोस्टमी बोलते हैं और इलियोस्टमी बोलते हैं। वेयर ए पोर्सन ऑफ द कोलॉन और इलियम इज ब्रॉट टू एब्डोमिनल सर्फेस क्रिएटिंग अ स्टोमा थ्रू विच फीकस और इंटेस्टाइनल कंटेंट कैन पास। इसमें क्या किया जाता है कि जो कोलॉन और इलियम रीजन जो है उसको कट करके, जो इसमें भी रीजन में प्रॉब्लम है उसको कट करके जो स्टोमा बनाया जाता है, जिसके थ्रू जो है वो फीकल मटेरियल जो है वो पास होता है। प्रॉपर स्टोमा केयर इज एसेंशियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्किन इरिटेशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। प्रॉपर स्टोमा केयर करना क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यह इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, स्किन इरिटेट होने लगती है क्योंकि वहाँ से फीकल मटेरियल पास हो रहा है, और ये जो है अदर इन्फेक्शंस वगैरह जो है वो भी लीड कर सकते हैं, इसलिए स्टोमा केयर जो है वो बहुत रिक्वायर्ड होती है। It includes regular cleaning of the stoma and surrounding skin using appropriate ostomy bags or appliances to the collect wag and monitoring for any sign of issues such as leaks or skin breakdown। इसमें अंदर क्या होते हैं, रेगुलर केयर करनी होती है स्टोमा की, सराउंडिंग स्किन की केयर करनी होती है। उसमें क्या कलेक्ट जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है, ऑस्टमी बैग जो है वो कलेक्ट कर दिया जाता है ताकि उससे जो वेस्टेज मटेरियल जो है वो कलेक्ट होकर उसमें आता रहे, और उसमें क्या किए जाते हैं, उसके जो भी साइन आ रहे हैं, किस कलर का जो है फीकल मटेरियल पास होके आ रहा है, किस कलर का कैसा ऑर्डर आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जाती हैं उसमें, और देखा जाता है कोई इन्फेक्शन वगैरह जो जहाँ पे स्टोमा लगा है वहाँ पे डेवलप तो नहीं हो रहा है, और जो भी लीक वगैरह जो होते हैं, स्किन का कोई ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट वन, स्टेप ऑफ स्टोमा केयर क्या रहेंगे स्टोमा केयर करने के लिए। फर्स्ट यह है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रखता है किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग स्टोमा केयर इंश्योर यू थ्रोली वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर। दिस स्टेप हेल्प प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया टू द स्टोमा साइट। जब हम स्टोमा केयर करने जा रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे हैंड्स जो हैं वो प्रॉपर क्लीन है, सोप और वाटर से की नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर हमारे हैंड क्लीन नहीं होंगे तो ये कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो है स्टोमा साइट पे जो है बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो है वो जा सकते हैं। गैदर सप्लाइज़, हमें जो भी हमें उसके लिए नेसेसिटी चीज़ें हैं वो लेनी है, जैसे कि गैदर ऑल द नेसेसरी सप्लाइज़ फॉर स्टोमा केयर। हमें गैदर करनी है सारे स्टोमा केयर के जो भी आर्टिकल्स वगैरह, क्लीन वाटर लेना है, माइल्ड सोप लेना है, ठीक है, सॉफ्ट वॉश क्लॉथ लेना है, गॉज पैड्स हो गए, टॉवल हो गया, डिस्पोजेबल पाउच हो गया, बैग हो गया, ठीक है, मीजरिंग गाइड है, अगर मीजरिंग रिक्वायर्ड है वहाँ के लिए कितना, तो क्या किस अकॉर्डिंग मेजरमेंट से लगाना है, तो अगर हमें रिक्वायर्ड है तो वो भी लेना है, ठीक है। तो ये क्यों लेना है, क्योंकि हम ताकि जो स्टोमा जो पड़ा हुआ है उसकी हम केयर कर सकें और उसको हम ईज़िली जो है वो क्लीन कर सकें, ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो उसको ना हो। तो हमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट आर्टिकल्स हैं वो हमें कलेक्ट करने हैं। फिर हमें क्या करनी है, जो पेशेंट जो है उसको प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है, उसको कंफर्टेबल और वेल लिट एरिया पे हमें स्टोमा केयर जो है वो उसका परफॉर्म करना है। तो उसको प्रॉपर कंफर्टेबल जो पोजीशन है जहाँ से जो उसकी हम ओपनिंग कर सकें, ज़्यादातर उसको
सुपाइन पोजीशन देते हैं, तो जिससे रिलैक्स्ड पोजीशन उसको देंगे, तो कि चाहे वो सिटिंग की हो जाए या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में, जैसे भी वो कंफर्टेबल फील करे उसको हमें पोजीशनिंग देनी है। रिमूव ओल्ड पाउच, अगर ओल्ड पाउच जो है वो एप्लीकेबल है कि अगर उसको हमें खाली करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका जो पाउच लगा होगा जिसमें फीकल मटेरियल पास होकर आता है उसको हम रिमूव कर देंगे। इफ़ द इंडिविजुअल ऑलरेडी हैज़ अ पाउच इन प्लेस जेंटली रिमूव्ड, अगर उसके पाउच लगा है तो हमें उसको धीमे से उसको निकाल देना है। बी केयरफुल नॉट टू अप्लाई टू मच फोर्स टू अवॉइड इरिटेटिंग द स्टोमा और सराउंडिंग स्किन, हमें ज़्यादा जो है वो फोर्सफुली उसको नहीं निकालना होता है, क्योंकि ये स्किन एरिया पे जो है वो कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है, इन्फेक्शन जो है, क्योंकि उसमें फीकल मटेरियल भरा हुआ है तो वो इन्फेक्शन वगैरह डेवलप कर सकता है उसको, इसीलिए बहुत ईजिली वे में जो है वो हमें निकालना होता है। नेक्स्ट वन स्टोमा इंस्पेक्शन, हमें क्या करना है, फिर उसको साइट को इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि कोई साइन वगैरह इरिटेशन के, रेडनेस या फिर उसको कोई ऐसे अनयूजुअल चेंजेस वगैरह तो वहाँ पे नहीं आ गए, तो उस चीज़ को हमें जो है वो ऑब्जर्व करना है। जैसे मॉइस्ट पिंक कलर का कोई भी इन्फ्लेमेशन के साइन, जैसे रेडनेस हो गई, कोई भी प्रोट्यूजन वगैरह तो नहीं है स्किन लेवल पे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। क्लीन द स्टोमा, अब हमें क्या करना है, जब हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया तो हमें स्टोमा जो है वो क्लीन कर देना है। क्लीन वाटर और माइल्ड सोप से हमें उसको क्लीन कर देना है। उसको अवॉइड यूजिंग हार्श केमिकल, अल्कोहल, बेबी बाइप्स एज दे मे कॉज स्किन इरिटेशन, हमें बेबी बाइप या फिर कोई भी हार्श केमिकल जो है वो उसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स में जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी स्किन इरिटेशन जो है वो ना हो, इसलिए हमें उसको बहुत ईजिली वे में जो है वो क्लीन करना है। जेंटली पैड ड्राई, हमें क्या करना है, उसकी जैसे ही हमने उसको क्लीन कर दिया वहाँ पे हमें जो है वो जो ड्राई टॉवल जो है वो डालना है वहाँ पे। यूज सॉफ्ट टॉवल और गॉज पैड टू पैड द स्टोमा एंड द सराउंडिंग स्किन ड्राई, हमें क्या करना है, उसको ढक देना है ताकि जो वहाँ पे पानी जो है वो सोक हो जाए उसके अंदर और वो उसमें कोई भी इरिटेशन वगैरह ना हो। अवॉइड रबिंग एज द स्किन कॉज फ्रिक्शन एंड स्किन ब्रेकडाउन, हमें जो है वहाँ की ऐसा नहीं है कि एकदम हमने रब कर दिया, हमें उसको रब नहीं करना है, जस्ट हमें जेंटली जो है उसको क्लीन करना है, उसके ऊपर जस्ट टैप करके हाथ को, और वो जस्ट ऐसे ही सूख जाएगा। स्किन बैरियर एप्लीकेबल, अगर हमें कोई स्किन बैरियर एप्लीकेबल जो है वो हमें लगा देना है, जैसे कि उसको सेंसिटिव प्रोन इरिटेशन वगैरह हो सकती है वहाँ पे, तो उसको स्टोमा पाउडर, जैसे कोई भी क्रीम वगैरह जो है वो बैरियर बाइप वगैरह, पेस्ट वगैरह जो भी रिक्वायर्ड पड़ रही है वहाँ पे ट्यूब वगैरह की, उसको हमें लगा देना, जैसे कि उसको कोई भी इन्फ्लेमेशन के अगर हमें साइन वगैरह दिखे तो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो हमें ये चीज़ें जो है ट्यूब वगैरह जो है एंटी बैक्टीरियल वगैरह ट्यूब जो है उसको हमें लगा देना। दिस हेल्प क्रिएट ए प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन द स्किन एंड द अधेसिव ऑफ द पाउच, ये क्या करेगा, ये हमें पाउच की और जो स्किन की जो वो होती है लेयर जो है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डेवलप कर देगा, जिससे कि उसको फ्रिक्शन जो है वो नहीं होंगे अगर हमने बीच में पाउडर वगैरह या ट्यूब वगैरह जो है वो अप्लाई कर दिया, तो हमें इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो लगा देनी होती है। पाउच एप्लीकेशन, अब हमें क्या कर देना है, पाउच को अप्लाई कर देना है। केयरफुली प्लेस द ओपनिंग ऑफ द पाउच ओवर द स्टोमा इंश्योरिंग इट फिट्स सिक्योरली एंड अधेयर्स वेल टू द स्किन, अब हमें पाउच को लगा देना है और हमें देख लेना है कि ये सिक्योरली जो है वो फिट आ रहा है उसमें कि नहीं आ रहा है, कि वो स्किन पे सही तरीके से बैठ गया है कि नहीं बैठ गया। सम पाउचेस हैव द अधेसिव फ्लेजेंसेस एंड दे नीड टू प्रेस फर्मली अगेंस्ट द स्किन टू क्रिएट ए प्रॉपर सील, कुछ पाउचेज ऐसे होते हैं कि उनमें जो है वो नीचे अधेसिव चिपकाने वाली जो टेपिंग होती है वो लगी हुई होती है, तो वो जो स्किन पे है वो सिक्योरली जो है वो लग जाते हैं, तो हमें ये देख लेना है कि वो अधेसिव वाला है कि नहीं है। आर्मटिंग एंड चेंजिंग द पाउच, अब हमें अगर नीड है तो हमें उसको ड्रेनेबल पाउच है कि नहीं है, हमें उसको देख लेना है कि जब हमें पाउच जो है वो 1/3 फुल हो जाता है तो उसके बाद वो जो है वो उसको क्लीन कर देना है और उसको दूसरा पाउच जो है वो लगा देना होता है। दे आर यूजर, जो वो ये पाउच होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, यूजली डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, जब वो फुल हो जाते हैं 1/3 अगर फुल हो रहा है तो हमें उसको डिस्कार्ड कर देना होता है। ऑलवेज फॉलो द स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्टोमा नर्स, हमें क्या करनी है, जो भी गाइडलाइंस जो हमें डॉक्टर देते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल देके जा रहे हैं या फिर जो स्टोमा केयर कर रही है नर्स देके जा रही है, वो हमें फॉलो अप करनी है। रेगुलर स्टोमा चेकअप्स, हमें रेगुलर स्टोमा चेकअप करना है, जैसे कि कोई भी स्किन के साइन वगैरह, मैंने बताया कि स्किन के कोई भी इन्फेक्शन के रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह, जो इचिंग वगैरह, इरिटेशन जो है वो डेवलप हो रही है तो हमें जस्ट तुरंत इन्फॉर्म करना है। स्टे हाइड्रेटेड, जो पर्सन को इंश्योर करना है कि पर्सन को जो है वो इनफ फ्लूइड जो है वो पीना है, जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहे और उसका जो स्टोमा की हेल्थ जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करे।
नेक्स्ट वन क्या है हमारा डिफरेंट फीडिंग टेक्निक। डिफरेंट फीडिंग टेक्निक क्या होती हैं कि डिफरेंट तरीके से उनको पर्सन जो है उनको फीड कराया जा सके न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज़ होती हैं फीड कराने के लिए, वो क्या क्या है। फर्स्ट वन हमारी ओरल फीडिंग। ओरल फीडिंग मतलब ओरली जो हम फ्लूइड दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरल फीडिंग कहते हैं। द नेचुरल वे ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिशन बाई ईटिंग फूड थ्रू द माउथ एंड स्वेलोइंग। हम नेचुरल फीडिंग का मेथड क्या है हमारा कि हम खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं और उसको हम जस्ट निकाल लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फीडिंग मेथड फॉर इंडिविजुअल हु कैन सेफली कंज्यूम फूड एंड फ्लूइड ओरली। ये क्या रहता है, ये सेफ मेथड रहता है कि जो पर्सन जो है वो ओरली अगर खा सकता है तो ओरली वो क्या करता है, फूड जो है वो मुंह से ले लेता है। नेक्स्ट मेथड क्या होता है कि पर्सन को अगर ओरली सर्जरी हो रखी है या फिर उसकी कहीं भी सर्जरी हो रखी है जीआई सिस्टम में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब फीडिंग जो है उसको हम दे सकते हैं। इट इज मेंशन्ड अर्लियर दिस इन्वॉल्व पासिंग अ ट्यूब थ्रू द नोज एंड इनटू द स्टमक टू डिलीवर लिक्विड न्यूट्रिशन डायरेक्टली। एनजी ट्यूब क्या होती है, मैंने पहले ही बताया कि एनजी ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो स्टमक के अंदर जो है वो डायरेक्ट खाने को डाला जाता है। ये जो है वो नोज से होके एक ट्यूब डाली जाती है जो कहाँ जाती है, हमारा स्टमक के अंदर जाती है। इसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड जो है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, हमारा स्टमक के अंदर जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, गैस्ट्रेक्टमी ट्यूब और जी ट्यूब इसको बोलते हैं। इट इज़ अ फीडिंग ट्यूब दैट इज इंसर्टेड थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इनटू द एब्डोमिनल वॉल एंड डायरेक्टली इनटू द स्टमक। ये क्या रहती है, फीडिंग ट्यूब ये भी रहती है। इसमें क्या किया जाता है, एक छोटा सा इन्वेजिव जो है इंसिजन किया जाता है जो कि एब्डोमिनल वॉल के ऊपर किया जाता है, जो कि खाना कहाँ देती है, डायरेक्ट स्टमक के अंदर देती है। दिस इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फीडिंग इन पेशेंट हु आर अनेबल टू टॉलरेट ओरोनेजल फीडिंग। ये किसके लिए दिया जाता है, जो पेशेंट जो होते हैं जो कि मुंह से खाना नहीं ले पाते या फिर एनजी ट्यूब से खाना नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ये खाना जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, जेजुस्टोमी ट्यूब फीडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, जे ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या रहती है, ये सेम एज ए जी ट्यूब रहती है, बस इसमें क्या किया जाएगा, जो जेजुनम पार्ट होता है हम स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें ये ट्यूब जो है वो डायरेक्ट डाली जाती है। दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर इशू विद गैस्ट्रिक इम्पटिंग और व्हेन द स्टमक नीड टू बी बाईपास। इस टाइप की ट्यूब को कब यूज़ किया जाता है, जब खाना जो है वो स्टमक के थ्रू जो है वो नहीं डाल पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, तो उससे बाईपास सर्जरी कर दी जाती है कि गैस्ट्रिक इम्पटी जो है वो डायरेक्ट कहाँ से हो जाए, जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाए, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो फीडिंग कराई जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज़ द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन इंट्रावेनियसली डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो टीपीएन होता है इसमें क्या करते हैं, जो इंट्रावेनियसली न्यूट्रिशन जो होता है वो डायरेक्ट किस में दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर दिया जाता है। इट इज़ अ टिपिकली रिजर्व फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ इंटरनल फीडिंग और हैव सेवरल माल एब्जॉर्प्शन इशू। ये उन लोगों को टीपीएन दिया जाता है जिन लोगों को माल एब्जॉर्प्शन इशू होता है, मतलब लोग सही से उनका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो एनजी ट्यूब से नहीं ले पा रहा है या ओरल फीड नहीं ले पा रहा है, जेजुस्टोमी उसकी नहीं कर सकते, ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी उसकी नहीं कर सकते, तब क्या दिया जाता है, टीपीएन जो है उसको दिया जाता है कि ताकि उसका डायरेक्ट जो ब्लड वेसल्स में है वो न्यूट्रिशन उसको पहुँच जाए। नेक्स्ट वन क्या है, बोलस फीडिंग। बोलस फीडिंग क्या होती है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्यूब फीडिंग वेयर अ सिरिंज इज यूज टू डिलीवर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फार्मूला एट स्केड्यूल इंटरवल थ्रू आउट द डे। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो है वो सिरिंज के थ्रू जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैनुला डाला जाता है, इसके अंदर जो है वो इकट्ठा जो है फीडिंग जो है वो करवाई जाती है। ये किससे कराया जाता है, डायरेक्ट लिक्विड फार्मूला होता है, इंटरवल्स के थ्रू दिया जाता है और इसमें क्या किया जा रहा है, सिरिंजेस के थ्रू जो है वो डायरेक्ट खाना जो है वो ओरल फ्लूइड जो है वो दिया जाता है इसके।